हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज आप लोग पढ़ेंगे निश्चित समाकलन की एक्सरसाइज 7.9 के कुछ बचे हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 14 प्रश्नों को कंप्लीट कर रखा था, ठीक है, और आज उसी के आगे हम 15वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यदि बाय द वे उन प्रश्नों को अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्रेस करके उनको भी आप कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि समाकलन करना है 0 से 1 तक और लिखा है x इंटू ई की पावर x स्क्वायर इंटू डी एक्स। सिंपल सा सवाल है, देखो इसका हमें समाकलन करना है। कैसे करोगे बच्चों? यहां पर आपको एक सीधी सी बात तो ये समझनी है कि जो प्रश्न हमें दिया जाएगा उसको समाकलन करने का जो मेथड है वो पुराना मेथड है। किसी में प्रतिस्थापन करना पड़ सकता है, किसी में खंडशः समाकलन से करना पड़ सकता है, किसी में आंशिक भिन्नों से समाकलन करना पड़ सकता है। तो जो भी प्रोसेस हमें करनी है वो क्वेश्चन के अनुसार ही प्रोसेस हमें करनी है। और जब समाकलन कर लेंगे उसके बाद में हम लिमिट रखते हैं 0 to 1, ठीक है। और लिमिट रखने का तरीका हमने बता दिया कि पहले ये अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। समाकलन करने के लिए हम एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे। यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर अगर टी माने, अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा 2x dx बराबर dt। ये सारी बातें आपने प्रतिस्थापन समाकलन में पढ़ी हैं। x इंटू डी एक्स बराबर 1/2 dt हो जाएगा। अब देखो ध्यान दें, जब भी कभी यहां पर जब लिमिट दिया जाए और प्रतिस्थापन करवाया जाए तो निश्चित रूप से हमें इन लिमिटों को यहां पर बदल लेना होता है। बदल जाएंगे लिमिट, क्यों? क्योंकि यहां पर x के सापेक्ष समाकलन करना होता है। जब हम प्रतिस्थापन करेंगे तो t के सापेक्ष समाकलन करना होगा। अब हमें क्या करना है, ये लिमिट जो x की वैल्यू है वो t के पदों में कन्वर्ट करनी है। देखो यहां से समझ सकते हो, यहां से पहले हम इस लिमिट को चेंज करेंगे। देखो यहां लिख दें जब x बराबर 1, यहां पर x का मान अगर 1 रख दिया जाए तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, तो t की वैल्यू हमें देखो 1 मिल जाएगी। इतनी बात ठीक है। और जब 0 लिखेंगे इस x के जगह पे, यहां लिख दें जब x बराबर 0, और जब x का मान 0 है तो t का मान भी देखो 0 हो जाएगा। x को हम 0 लिखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होगा, t बराबर 0, ठीक है। तो लिमिट हमारी देखो बदली नहीं, हालांकि हर प्रश्न में लगभग बदल जाएगी, इसमें नहीं बदली, कोई बात नहीं। लिमिट हमारी वही है 0 to 1। यहां से हम लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1, ठीक है। x बराबर 0 पर t बराबर 0 है और x बराबर 1 पर t बराबर 1 है, तो यहां पर वही लिमिट रही, कोई समस्या नहीं। इसको देखो e की पावर, इसको हम t माना है, हमने इसको t माना है, इसको t लिख दे। x इंटू डी एक्स को क्या लिखेंगे, x इंटू डी एक्स को हम लिखेंगे 1/2 dt। इतनी बात ठीक है। बस इसका समाकलन कर दें और लिमिट दें। 1/2 हम बाहर निकाल लेंगे, e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है, लिमिट है 0 to 1। अब t का मान पहले 1 लिखना है, फिर माइनस t का मान 0 लिखना है, तो बस ये आंसर आएगा 1/2 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, ठीक है। e की पावर 1 का मान, e की पावर 1 का मान e और माइनस e की पावर 0 का मान 1, ये देखो इसका आंसर है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल सा प्रश्न है। देखो इसके आगे वाला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। आगे का प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हालांकि क्वेश्चन नंबर जो 16 है थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसलिए इसको हम रब कर लेते हैं, फिर पूरा बोर्ड साफ हो जाएगा। और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 16। देखो 16वां प्रश्न में लिखा हुआ है समाकलन करना है, इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो आपकी है 1 to 2। कितनी है? 1 to 2। और यहां लिखा है 5x स्क्वायर और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और ये हमें समाकलन करना है, ठीक। यहां समझते हैं। देखो इसमें आपको एक सीधी बात दिखाई दे रही है कि अंश और हर दोनों की घातें समान हैं। यदि दोनों की घातें समान होती हैं तो पहला काम भाग करना होता है। अगर ऊपर की घात बड़ी है तो अभी भाग करना है, लेकिन अगर नीचे की घात बड़ी है ऊपर की छोटी है तो भाग जाएगा नहीं, तो हमें भाग नहीं देना होता है। यहां पर हम एक बार भाग सीधा सीधा चला जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहां भी है या एक बार, तो 5 तो पहले हम बाहर निकाल लें, समाकलन से 5 बाहर निकाल लें। समाकलन की लिमिट है 1 से 2
और ये एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, यहां से हमने बताया कि आपको पहला काम भाग देने का है, तो यहां भाग देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से भाग देंगे, काय में देंगे, एक्स स्क्वायर। एक बार भाग जाएगा, देखो यहां लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक, घटा दो भाई, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 4x माइनस का 3। तो देखो कितने बार भाग गया, एक बार, तो 1 प्लस इतना बटे इतना, यही तो लिखना है। यहां हम लिखेंगे i बराबर 5 आपका ज्यों का त्यों, समाकलन की लिमिट है 1 to 2 और आपको लिखना है 1 और प्लस ये बटे में ये, प्लस माइनस का 4x माइनस का 3 और बटे में लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इतनी बात ठीक है भाई, इतनी बात ठीक है। चलो एक स्टेप और आगे, यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं 5 और इसमें यहां पर लिमिट 1 to 2 1 इंटू डी एक्स। एक प्रश्न आपका समझो ये हो गया, फिर प्लस का निशान लगाओ, या एक काम करो माइनस माइनस दोनों जगह से माइनस आप कॉमन ले सकते हो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो और ये हो जाएगा 4x प्लस 3। देखिए हमने माइनस दोनों जगह से कॉमन लेके यहां लिख दिया, तो इसलिए ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब बताओ यहां तक ठीक है। एक काम करो, इसमें अगर इसके हम गुणनखंड कर लें तो हमें आंशिक भिन्नों के को आंशिक भिन्नों में तोड़ के इसका हल बड़े आसान से मिल जाएगा। देखो ध्यान दें, इसको हम इस प्रकार लिख लें, ये है i बराबर 5 समाकलन 1 to 2 और ये आपका 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, इस पर भी देखो वही लिमिट है 1 to 2। ठीक है, माइनस में यहां लिखना है माइनस में 5 और इंटीग्रेशन की लिमिट है 1 to 2 और ये लिखा है 4x प्लस में 3 इंटू में dx। और यहां देखो इसके हम फैक्टर कर दें, गुणनखंड कर लें, 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ोगे 4, तो इसके गुणनखंड कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे x प्लस 3 और x प्लस 1, 3 और 1 4, बीच में 4 है। ठीक है कि नहीं, इसके हम त्रिपद से गुणनखंड कर लेंगे। और इसके बाद अब देखो क्या करना है, इस प्रश्न को अलग से हल कर लो, अलग से ऐसे लिख सकते हो i बराबर 5, इसका समाकलन आपको पता है x होगा, लिमिट रख दें 1 to 2 माइनस 5। ठीक है, और इसको हम पूरे को क्या लिख दें, i1 लिख दें, क्या लिख दें, i1। इसको हम अलग से हल कर लेंगे, जहां पर i1 बराबर है कितना, देखो i1 बराबर है 1 to 2 लिमिट है और ये 4x प्लस 3 और इंटू में dx अपॉन में x प्लस 3 इंटू में x प्लस 1। ठीक, अब इसको देखो आंशिक भिन्न में कैसे बदलोगे, चलो यहां देख लेते हैं, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू में x प्लस 1। इसको कैसे देखो, रैखिक गुणनखंड है, जब रैखिक गुणनखंड होते हैं तो हम यहां क्या लिखते हैं, a बटे x प्लस 3 और प्लस दूसरा गुणनखंड रैखिक है तो यहां भी आपको b अपॉन x प्लस 1 लिखना है। ठीक है, अब यहां से देखो अगर हम इसको यहां से हटाएं तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें भी गुणा हो जाएगा, तो यहां से x प्लस 3 से ये x प्लस 3 कट जाएगा, x प्लस 1 बचेगा, 4x प्लस 3 इक्वल टू क्या बचेगा, a इंटू में x प्लस 1 और प्लस b इंटू में x प्लस 3। इतनी बात तो ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करें, हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। यदि a की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम x प्लस 3 को 0 लिख दें, या ऐसे कहें कि x बराबर -3 लिख दें। कहां लिख दें, समीकरण 1 में। कहां लिख दें, पहले वाली समीकरण में, जो ये वाला समीकरण है इसमें x का मान 1 में रखने पर x का मान यहां रख दें। तो देखो ये हमारे पास 4x की वैल्यू -3 लिख दें, प्लस 3 बराबर, और a इंटू एक्स की वैल्यू -3 लिखेंगे प्लस 1 और ये आपके पास देखो 0 हो जाएगा, -3 प्लस 3, x का मान -3 लिखोगे 0। तो यहां से देखो 4 तिया 12, 12 माइनस का है, 3 घट जाएगा तो आपको माइनस का 9 मिलेगा, और ये माइनस में कितना है 2a, देखो माइनस का 3 2 माइनस का हो जाएगा और a का मल्टीपल -2a और ये 0 हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर दें तो a की वैल्यू हमें 9/2 मिल जाएगी। इतनी बात ठीक है। अब b की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसको हम x प्लस 1 को 0 लिख दें, फॉर b x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x का मान -1 समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर
तो यहां से देखिए x का मान -1 लिखोगे तो 4 इंटू -1 प्लस का 3 बराबर a इंटू यहां पर -1 प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू में x का मान -1 प्लस 3, तो यहां से प्लस का 2 बचेगा, 2b इधर बताओ कितना है, माइनस का 4, 1 3 घट जाएगा तो माइनस का 1 और बराबर में ये 2b लिख सकते हैं। यहां से b की वैल्यू हमें -1/2 मिल जाएगी, a और b की देखो वैल्यू ये हमें मिल गई। ठीक है, अब a की वैल्यू और b की वैल्यू अगर हम यहां रख दें, यहां पर रख दें, तो ये हमारा इसका आंशिक भिन्न में बदल जाएगा, ये आंशिक भिन्न में बदल जाएगा। देखो यहां पर कर देते, यहां समझो। ठीक है, यहां समझो तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, ध्यान दें, इसको हम ऐसे लिख दें I1 बराबर यहां चल रहा है ना, I1 बराबर समाकलन की लिमिट है 1 to 2 और इसको हमने बदल दिया था इस रूप में, तो a की वैल्यू हम लिखेंगे कितनी, 9/2, कितनी लिखेंगे, 9/2 और ये आपका x प्लस 3, ठीक है, इंटू dx लिख दें और प्लस का निशान लगाएं। यहां भी लिमिट वही 1 to 2 और b की वैल्यू है माइनस का 1/2, माइनस में 1/2 इंटू dx और नीचे अपॉन में क्या लिखना है, x प्लस 1, ये देखो x प्लस। ठीक है, इसको हल करोगे I1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, I1 बराबर ये हो जाएगा 9/2 समाकलन से बाहर कर लो और इसको हम लिख दें log x प्लस 3। ठीक है, और लिमिट रख दें इसमें 1 to 2, फिर प्लस का निशान, इधर भी देखो -1/2 समाकलन से बाहर कर दें, -1/2 समाकलन से बाहर करें और इसमें 1/x प्लस 1 का जो समाकलन होगा उसको भी हम log में लिखेंगे, log x प्लस 1 और इसमें भी हमें लिमिट रखनी है 1 to 2। अब देखिए यहां पर 9/2 और यहां देख सकते हो आपको यहां मिल जाएगा log, पहले हमें 2 लिखना है, 2 और 3 यहां पर 5 सीधा लिख दें 5, फिर -1 लिखने से यहां पर हमें मिल जाएगा log 1 प्लस 3, कितना मिलाएगा 4। चलो इसका काम तो खत्म हो गया। -1/2 यहां बता दो, पहले x का मान 2 लिखोगे तो यहां पर हमें log 3 मिल जाएगा, 2 और 1 3, फिर 1 लिखोगे तो माइनस में लिख दें log 1 प्लस 1 मतलब 2। ठीक, और थोड़ा आगे हल करेंगे तो 9/2 और इसको हम लिख सकते हैं log 5/4। ध्यान दें 5/4, क्यों, log m माइनस log n बराबर log m/n होता है। फिर माइनस का निशान, यहां भी देखो 1/2 और इसको भी हम log 3/2 लिख सकते हैं, log m माइनस log n बराबर log m/n। ठीक है, मेरे ख्याल से अब इसको यहां पर हल करने की जरूरत नहीं है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे जी, I1 की वैल्यू को उठा के हम यहां पर रख देंगे, I1 की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, बस ये हमें I का मान मिल जाएगा। देखो इस पर भी हम एक नंबर कुछ डाल देते हैं, मान लेते हैं कि इसका कोई एक समीकरण नंबर तो हमने एक यहां लिख रखा है, कुछ भी नंबर डाल दो यहां पर, है ऐसे डाल दो आप, ये फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो I1 का मान समीकरण 1 में रख दें और आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। चलो यहां पर थोड़ा बैक होके यहां आ जाओ, I1 का मान कहां लिखोगे, I1 का मान समीकरण 1, समीकरण कहां लिखोगे, ये कैपिटल I हमने बना दिया, इसमें कैपिटल 1 में रखने पर इसमें अगर रख दिया जाए तो ये हो जाएगा I बराबर यहां लिख देते हैं कितना 5 और ये आपके पास है समाकलन 1 to 2 1 इंटू dx, इसका हम समाकलन कर लेंगे, माइनस में 5 इंटू में I1 का मान लिख दें। देखो I1 का मान कितना लिखोगे, 9/2 log 5/4 और फिर माइनस में 1/2 और log 3/2 ठीक, इतना देखो। अब इसको कैसे करोगे, अब तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सरल बात है। देखो 5 आपका ज्यों कहते हो 1 का समाकलन x और इसमें भी आपको लिमिट 1 to 2 लिखनी है और माइनस में 5, इसको 9×5 45/2 लिख दो। देखो इसमें इसका गुणा करोगे तो 45/2 इंटू में log 5/4। ठीक है, और यहां भी यहां गुणा करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा 5/2, कितना लिखोगे यहां पर 5/2 और log 3/2 ठीक, log 3/2
और यहां देखिए 5 इंटू, इसको हम लिखेंगे पहले x का मान 2 लिखेंगे, फिर माइनस x का मान 1 लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार से माइनस में इधर 45/2 और इंटू में log 5/4, ये प्लस का निशान 5/2 log 3/2। ठीक, तो बस 2 में से 1 घटाओगे 1 मिलेगा, आंसर आपको मिल जाएगा 5 माइनस 45/2 इंटू में log 5/4 प्लस 5/2 और log यहां 3/2। ठीक, इस प्रकार से देखो इतना ये आपका आंसर है। पहली बात तो वही है, हमने बताया कि समाकलन करने का तरीका बिल्कुल वही है, बाद में आपको थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा। मतलब ये लिमिट को जब हम रखेंगे तो पहले ऊपर वाली लिमिट, फिर माइनस, फिर नीचे वाली, पहले लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस प्रकार से रखिए, इसको हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको भी नोट कर रहे हैं आप। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर देखो 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, इसमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए लिखा हुआ है समाकलन 0 to π/4 2 इंटू में sec स्क्वायर एक्स, 2 इंटू sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस में 2 इंटू में dx। ठीक है, ये आपके पास ये आंसर है, इसका हमें आंसर देना है। देखो ध्यान दो, बड़ी आराम से, ये तो सिंपल सी बात है बिल्कुल, क्योंकि हमें इसका समाकलन पता है, इसका समाकलन पता है, इसका अलग है, अलग अलग तीनों का हम समाकलन कर दें, बाद में लिमिट रखेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो i बराबर, पहला काम तो 2 हम समाकलन से बाहर कर लें, 0 से π/4 लिमिट है, sec स्क्वायर एक्स इंटू dx लिख दें, प्लस समाकलन की लिमिट 0 से π/4 लिखोगे, एक्स क्यूब इंटू dx लिखोगे, प्लस 2 समाकलन से बाहर, तब यहां बचेगा 1, समाकलन की लिमिट 0 to π/4 ये इंटू dx। ठीक, अब देखो इसका समाकलन, हमें sec स्क्वायर एक्स का समाकलन पता है, कितना होता है 10x होता है, बस लिमिट हमें रखनी है 0 to π/4। ठीक है, 2 अपना ज्यों कहते हो, sec स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x, लिमिट 0 to π/4, प्लस इसका हम समाकलन जानते हैं x की पावर 4/4 हो जाएगा, x क्यूब का समाकलन x पावर 4/4, लिमिट रखोगे 0 to π/4, प्लस 2 इसका समाकलन x होता है, लिमिट रखोगे 0 to π/4। अब देखिए 2 इंटू में इसको लिख सकते हैं 10 π/4 माइनस 10 0, इतनी बात ठीक है, 10 π/4 माइनस 10 0, प्लस इसको भी देखो 1/4 तो हम समाकलन से ये बाहर निकाल लें, और यहां से अब लिमिट रखेंगे π/4 की होल पावर कितना है 4, माइनस x का मान 0 लिखोगे तो 0 मिल जाएगा, प्लस यहां देखिए 2 इंटू, इसको भी हम इसी प्रकार π/4 माइनस 0 लिखेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, 2 इंटू 1045 की वैल्यू 1, 1045 है ना, π/4 मतलब 45, 1045 की वैल्यू 1 माइनस 10 0 की वैल्यू 0, प्लस इसको हम कह सकते हैं पाई की पावर 4। देखो ध्यान दें, पाई की पावर 4, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, और 256 में और 4 का 256 में और 4 का गुणा करोगे तो 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 2 22 और 4 दूनी 8 2 10, 1024। ठीक है, 1024 यहां लिख दें, और प्लस में यहां देख सकते हो 2 से ये 4 2 बार कैंसिल होगा, मतलब π/2। मेरे ख्याल से अब यहां पर इसके बाद हल करने की आवश्यकता नहीं है, 2 से इधर मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस पाई की पावर 4 अपॉन 1024 लिख दें, और प्लस π/2 ये ज्यों कहते हो। ठीक है, बस इसी को आंसर आप मानेंगे। ठीक है, क्लियर बात। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सिंपल सा सवाल था, हैं? इसको भी नोट करो भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यहां भी देखो एकदम सिंपल सी, अब सारे सवाल एकदम सिंपल हैं, एकदम बढ़िया से, है ना। 18वां प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है समाकलन 0 to π, इसका लिमिट दिया गया है, और ये लिखा है sin स्क्वायर x/2,
और माइनस में यहां लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 और ये इनटू में dx। इस प्रकार से देखो सवाल है ना। हमें क्या करना है, तो यहां इसको हम इस प्रकार से बदल के लिख दें। देखो कैसे, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू पाई लिखी है, अगर यहां से हम माइनस कॉमन लें तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 और माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। हमने ऐसा क्यों किया, आपको पता है ये एक फॉर्मूला है कॉस एक्स का। वैसे तो अगर बात करें cos 2x की, तो cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं। और यदि यहां पर 2 ना हो तो यहां से मतलब ये होता है कि इसका हमें यहां आधा करके लिखना है। 2x लिखा है तो x लिखना, आधा करके लिखना है। और यदि x लिखा हो तो इसको भी हमें आधा करना होता है, cos स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। इस प्रकार से होता है। तो cos स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं। यहां देखिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये माइनस यहां बाहर निकाल सकते हो और इसको हम लिख सकते हैं cos x और इंटू dx। अब cos x का समाकलन हमें पता है sin x होता है, और बस लिमिट रख दें 0 टू पाई लिख दें। और बस अब लिमिट देखो कितना, पहले हमें लिखना है x के जगह पे पाई, फिर माइनस का निशान लगाओ, साइन x के जगह पे पाई। अब साइन पाई की वैल्यू आपको पता है 0, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। और माइनस साइन 0 तो 0 होता है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। 18वां प्रश्न है, कोई समस्या है ना। वीडियो को भैया लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दें। और इसके बाद सवाल नंबर 19 देखो, 19वां सवाल, ठीक है। 19वां सवाल देखो, इसको रब कर लें। 19वां सवाल देखो, 19वां सवाल क्या कहता है, लिखा है इंटीग्रेशन। 19वां सवाल है, इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो आपकी दी गई है 0 टू 2, और यहां पर है 6x प्लस 3 इंटू dx, और यहां अपॉन में लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस में 4, ये है हमारे पास है। तो देखो इसको कैसे करोगे, समझो बात। अगर हम चाहें तो इसको इस प्रकार तोड़ दें, देखो ध्यान दें, 0 टू 2 लिमिट है हमारी, यहां 6x लिखा है और बटे में x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx। एक प्रश्न आप ये बना लें, फिर प्लस का निशान लगाओ, और ये आपके पास है 3 इंटू dx और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4। देखो हमारे पास 2 सवाल हमें यहां पर मिल गए, एक सवाल था 2 बन गए। यहां पर 6x बटे में ये लिख दिया प्लस 3 बटे में लिख दिया, ठीक है। अब आप यहां देख सकते हो कि इसको हमें t मानना पड़ेगा, तो इसको अगर t माने तो ये इसका अवकलन कितना होगा, 2x केवल होगा। देखो इसका तो शून्य हो जाएगा। तो यहां पर हमें अगर 2x मिल जाए तो हमारी बात बिल्कुल एकदम बढ़िया बन जाएगी। तो यहां से हम 3 बाहर निकाल लें, क्या करें, 3 बाहर निकाल लें, और यहां पर 0 टू 2 लिख दें, और यहां पर 2x इंटू dx लिख दें, और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इसको अगर हम t मानेंगे तो इसका अवकलज कितना होगा, 2x dx बराबर dt हो जाएगा। तो इसको हम dt लिख सकते हैं और नीचे t लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमने ऐसे इसलिए किया है, 6 के जगह पे हमने 2 अंदर और 3 बाहर करके 3 दूनी 6, बात तो एक ही है। लेकिन इसको हमने इसके लिए यहां पर प्रतिस्थापन इसका हम प्रतिस्थापन जब करें तो इसका अवकलज ये ऊपर बन जाए, ऐसा इसलिए किया है, ठीक है। और प्लस यहां से हम 3 समाकलन से बाहर निकाल लें, 0 टू 2 dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4, ये जो कहते, ठीक है। अब यहां से देखो ध्यान दें, 3 और इसको हमने बताया इसको t मानोगे तो ये dt हो जाएगा, dt बटे t मतलब log t, log x स्क्वायर प्लस 4, इसको हम लिख सकते हैं। और लिमिट हम रख दें 0 टू 2, ठीक, लिमिट 0 टू 2 प्लस 3, और इसका हम देखो समाकलन पता है, ये 4 लिखा है, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। बता दो ये काय का रूप है, 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है 1 बटे ए टेन इनवर्स x बटे में ए की वैल्यू कितनी है 2, और ये लिमिट आपको रखनी है 0 टू 2, ठीक। अब देखिए 3, और यहां पर पहला काम x का मान हमें 2 लिखना है, तो यहां लिख दें 2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर माइनस log x का मान 0 लिखना है प्लस 4, ठीक, ये पहला काम खत्म।
फिर प्लस का निशान लगा दो, 3/2 लिख दो, यहां भी वही काम, x का मान पहले 2 लिखना है, तो यहां हो जाएगा tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0। ठीक, बराबर में 3 इंटू में देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 हो जाएगा, मतलब log 8 माइनस log 4। देखो ध्यान दें, log 8 माइनस log 4, और प्लस यहां लिख दें 3/2, और यहां देखिए tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स जो 1 होता है उसका मान π/4 होता है, tan इनवर्स 0 मानी 0 होता है। इसको हम यहां लिख दें, तो यहां 3 और इसको हम लिख दें, देखो ध्यान दें, log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m/n 8/4। ठीक है, और प्लस यहां देखो ये हो जाएगा 3/2, और यहां tan इनवर्स 1 इसको हम लिखेंगे π/4 माइनस tan इनवर्स 0 मतलब 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 log 4 दूनी 8, 2 बार कट गया, और प्लस में यहां लिख दें 3π/8, 4 दूनी 8। ठीक, ये देखो इसका आंसर है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 19। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो 20वां एकदम हलवा सवाल है, 20वां है, तो यहां इसको रब कर लेते हैं और 20वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां जो लिखा हुआ है उसको कुछ अलग से करना है, क्योंकि यहां पर हमें खंडशः समाकलन दिखाई दे रहा है। देखो ये लिखा है इंटीग्रेशन 0 to 1 और x इंटू ई की पावर x लिखा है, प्लस साइन यहां लिखा है πx और अपॉन में कितना है 4, πx/4 इंटू dx। तो यहां देखिए यहां भी 2 प्रश्न हैं जी, है ना, 2 प्रश्न हो गए। यहां क्या करेंगे, हम इसका समाकलन अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, समाकलन 0 to 1 x इंटू ई की पावर x इंटू dx प्लस समाकलन 0 to 1 और यहां साइन πx अपॉन में 4 इंटू dx। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, देखो ये पहला फलन है, ये आपका दूसरा फलन है, यहां पर हमें खंडशः समाकलन से इसको हल करेंगे। पहला फलन ज्यों का त्यों, दूसरे का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन, इस पर देखो लिमिट हमारे पास है 0 to 1, फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन 0 to 1 लिमिट है। फर्स्ट का अवकलन तो 1, x का अवकलन कितना होगा 1 होगा, और सेकंड का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x होगा इंटू dx लिख दें, प्लस यहां आ जाओ प्लस का निशान, साइन x का माइनस कॉस x होता है। क्या लिखना है, माइनस कॉस x की जगह पर है πx/4। याद रखना है कि यहां x के साथ में π/4 का गुणा है, तो आपको यहां π/4 से भाग करना होगा, और लिमिट है 0 to 1। ठीक है, बस इसको हल करोगे आंसर मिल जाएगा। पहला काम तो ये होता है ऊपर वाली लिमिट रखनी है, फिर माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट रखनी है। तो x का मान पहले 1 लिख दो इंटू ई की पावर 1 माइनस, अब x का मान जब 0 लिखोगे तो ये हमारे पास पूरा 0 हो जाएगा, फिर माइनस का निशान। इधर देखो e की पावर x का समाकलन हमें पता है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, और इसका हम 0 to 1 ये लिमिट रख दें। यहां प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 4/π इसको लिख सकते हैं, यहां पर 4 ऊपर पाई नीचे, तो 4/π, और इसमें भी हमें लिखना है cos πx का मान 1 लिख दें अपॉन में 4 माइनस cos πx का मान 0 लिख दें अपॉन में 4। ठीक, तो e की पावर 1 मतलब e, यहां भी देखो उसी प्रकार करना है, e की पावर 1 माइनस e की पावर 0। पहले x का मान 1 लिखना है, फिर माइनस, फिर x का मान 0 लिखना है। माइनस 5 ये है आपके पास 4/π, और ब्रैकेट में यहां देखिए cos 45, π/4 का मतलब 45 ही तो होता है, cos 45 बराबर 1/√2 होता है, माइनस cos 0 हो जाएगा, 0 का गुणा करोगे पूरा 0, cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखो e माइनस e प्लस यहां e की पावर 0 को हम 1 लिखेंगे, देखो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचा, माइनस यहां देखिए, यहां इसको हम लिख सकते हैं 4/में √2π, 4π का हमने इसमें अंदर गुणा किया, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और इधर 4/π लिख दें।
बस यही आपका समझो आंसर है। ज्यादा से ज्यादा हम इतना कर सकते हैं कि अंडर रूट 2 से यहां पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 रूट 2 अपॉन पाई प्लस में 4 अपॉन पाई। बस इतने से ज्यादा हल आगे नहीं कर सकते। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, आगे देखो। चलो इसके बाद देखो यहां पर दो प्रश्न बिल्कुल एकदम छोटे छोटे दिए गए हैं जो कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इनको भी हल करोगे एकदम आसान तरीका से। देखो ये लिखा हुआ है, ये तो सूत्र के रूप में सीधा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 21। ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 टू रूट 3 और है ये dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें समाकलन करना है। तो आपको पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x लिखते हैं। बस केवल हमें लिमिट रखना है 1 टू रूट 3। तो यहां से हमें देखो पहले x का मान रूट 3 लिखना है, tan इनवर्स x का मान रूट 3 लिखना है, माइनस tan इनवर्स x का मान हमें 1 लिखना है। बस इसका मान हमें पता है tan इनवर्स अंडर रूट 3 मतलब पाई/3। tan 60 का मान होता है ना, tan 60 पाई/3 लिख दें, माइनस tan 45 का 1 होता है तो यहाँ इसको हम पाई/4 लिखेंगे। आंसर आपके पास देखो 4 तिया 12 एलसीएम आएगा। 4 पाई में से 3 पाई घटाओगे 1 पाई लिखना है, मतलब पाई/12 इसका आंसर आएगा। ठीक है, और इसके बाद में एक अंत में आपको क्वेश्चन नंबर 22वां जो दिया गया है वो भी बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर है। लिखा है इंटीग्रेशन की लिमिट दी गई है 2/3 और ये है dx अपॉन में 4 प्लस 9x स्क्वायर। देखो यहां और इसमें थोड़ा सा फर्क है। अगर आप चाहो तो इसको भी इसी रूप में बना सकते हो। यहां से आप देखो पहले यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ में 9 का मल्टीप्लाई है, 9 से यहां गुणा है तो 9 कॉमन लेके हम बाहर निकाल लें, 1/9 हम बाहर निकाल लें और यहां से 0 टू 2/3 और ये dx और अपॉन में अगर 9 का भाग यहां देंगे तो ये 4/9 हो जाएगा प्लस यहां एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1/9 समाकलन की लिमिट 0 से 2/3 और ये है dx अपॉन में इसको हम 2/3 का होल स्क्वायर लिख लें प्लस एक्स स्क्वायर तो है। तो यहां पर देखो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x/a होता है कि नहीं। तो बस उसी को हमें यहां अप्लाई करना होगा। 1/9 ज्यों का त्यों इसको लिख दें 1/a, a की वैल्यू है 2/3, 1/a tan इनवर्स x/a, a की वैल्यू है 2/3 और बस लिमिट रख दें 0 टू 2/3। तो यहां ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 3/9 गुणे 2 इंटू में tan इनवर्स x, ये देखो 2 ऊपर पहुंच जाए, सॉरी 3 ऊपर पहुंच जाएगा 3x/2 और लिमिट अब रख दें 0 टू 2/3। 3 3 9 मतलब 1/3 दूनी 6 तो 1/6 लिख दें। tan इनवर्स पहला काम x का मान हम कितना लिखेंगे, देखो 3/2 तो लिखा है, x का मान 2/3 लिख दें, फिर माइनस, फिर tan इनवर्स x का मान 0 लिखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं। तो बस 1/6 और इसको देखो यहां से 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, tan इनवर्स 1 को हम पाई/4 लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स 0 को हम 0 लिखते हैं। ठीक है, तो आंसर आएगा पाई/6 चौको 24। मिलान कर लें जो भी आंसर आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 7.9 जो है वो आपकी कंप्लीट होती है। इसके आगे आपको प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना है। हालांकि यहां पर भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनमें हमने प्रतिस्थापन किया था और अब आगे जो एक्सरसाइज आने वाली है उसमें आपके सभी प्रश्न इसी पैटर्न पर होंगे जिसमें आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा और प्रतिस्थापन करने के बाद फिर इसका हमें समाकलन करना है, बाद में लिमिट रखनी है, बात वही है, कोई समस्या वाली बात नहीं। चलो अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इस एक्सरसाइज में अगर कोई समस्या, कहीं कोई समस्या लगी हो, कोई परेशानी हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में।